हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे जो है हम लोग आज कुछ भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं, इनके उद्गम स्थल, ये कहाँ से बहती हैं, किन किन राज्यों से होकर बहती हैं, इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। और इनसे कुछ जो अभी तो इस पे सिर्फ आज तो सिर्फ नदियों के ऊपर ही चर्चा हो पाएगी। इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो आपको किसी और दिन अगले वीडियो में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ज्योग्राफी के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट में। पिछले बार भी आए थे और वहाँ पे नदियों से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए थे कि इस नदी के किनारे कौन सा राज्य बना है, या ये नदी कहाँ से निकलती है, कितने राज्यों से बहती है, या कितनी लंबी है। ऐसे करके बहुत से क्वेश्चन नदियों से बनते हैं। आज उन सभी नदियों के हम लोग क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, प्लस जो इंपॉर्टेंट हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि भारत की नदियां, क्या लिखा हुआ है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। क्या लिखा हुआ है कि जो नर्मदा नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं ये वहाँ से निकलती है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। प्राचीन काल में नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। कौन सी नदी थी, तो गंगा नदी का ये क्षेत्र जो है मगध के नाम से जाना जाता था। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन सी है, गोदावरी, जिसके लिए भी मैं अंडरलाइन करता चलूँ, ध्यान रखना, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होगी। तापी नदी किस बेसिन राज्य में फैला हुआ है, तापी नदी का बेसिन जो है वो महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ, बहुत पूछा जा चुका है अभी तक। चलिए, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ से मिलती है, तो ये देवप्रयाग में मिलती है। आके ये नदी की 2 रेखाएं हैं, एक मतलब ऐसे करके चलती आती है और एक ऐसे करके, तब ये मिलती है, तब ये जाके आगे जाके गंगा कहलाती है। तो ऐसे करके ये बीच में भी कई जगह पे ऐसे ऐसे करके टूटे हुए हैं, कई पार्ट्स इनको मिलते हैं, वो अलग अलग सबके नाम हैं। चलिए, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है, तो मांडवी नदी है। गोदावरी नदी की सहायक नदी है तो इंद्रावती नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो अब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो गोदावरी नदी, गंगा भी गिरती है, यमुना भी, ये सब ऐसे ऐसे करके आपको पता चल जाएगा। बराक नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो सोनाई है, लोंगी है और जिरी है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है, तो गोदावरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मूसी नदी किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा नदी की। कौन सी नदी जबलपुर निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, तो कौन सी नदी है, तो वो नर्मदा नदी है, पूरा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर कौन सी नदी द्रोणी ओडिशा में स्थित है, कौन सी नदी द्रोणी ओडिशा में स्थित है, तो महानदी। गंगा का मैदान किन 2 नदियों के बीच फैला हुआ है, तो घाघरा और तीस्ता के बीच फैला हुआ है, ठीक है। किस नदी को व्यस्त भी कहा जाता है, क्या व्यस्त भी कहा जाता है, तो झेलम। लोहित किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दामोदर, ब्रह्माणी और खरखाई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है, तो झारखंड है। मयूराक्षी, दामोदर, कंग, सबाती और रूपनारायण नामक नदियां किसकी सहायक नदियां हैं, तो हुगली की। राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है, तो बिल्कुल भैया ये नेपाल से निकलती है। कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, तो लूनी नदी, बहुत इंपॉर्टेंट। बुरही दिहिंग किस नदी की सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है, तो सरयू नदी घाघरा की सहायक नदी है। बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर प्रदेश की किस नदी का प्रमुख स्रोत है, तो झेलम का है। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी लूनी नदी ही है। सियांग, तिरप और केमिंग किस राज्य की पाई जाने वाली नदियां हैं, अरुणाचल प्रदेश। अलकनंदा, संतोपंत और भागीरथी नदी, ये किस नदी ग्लेशियर से, तो एक ही खरक ग्लेशियर जो है इसी से निकलती हैं ये। महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है, तो श्रीलंका की, ये इंपॉर्टेंट है। मंदाकिनी और अलकनंदा किस स्थान पर मिलती हैं, तो रुद्रप्रयाग। मैंने बताया था कि ये अलग अलग पोर्शन से मिलती हुई आती हैं, तब जाके लास्ट में एक धार बनती है जिसको हम लोग गंगा के नाम से जानते हैं। सरयू नदी शारदा की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र को कहाँ जमुना के नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश में जाना जाता है। गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। गोदावरी किस राज्य से उत्पन्न होती है, तो महाराष्ट्र से। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल तो मध्य प्रदेश में है। भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नदी के नाम से जाना, तो बिहांग नाम से जाना जाता है, ठीक। इसको अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को बिहांग नाम से जाना जाता है। अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी, तो नर्मदा और सोन, दोनों नदियां वहीं से निकलती हैं। लोक पावनी और भवानी किसकी सहायक नदियां हैं, तो कावेरी की हैं।
वह एकमात्र नदी कौन सी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? तो लूनी, राजस्थान में एक ही नदी सबसे बड़ी नदी है, वही है। महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? तो उड़ीसा की राज्य की सबसे बड़ी नदी है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती है ये नदी। पेन्ना नदी कहाँ से निकलती है? तो ये नंदी पहाड़ से निकलती है, नंदी पहाड़ी है वहां से निकलती है। सोन नदी किस नदी तंत्र की संबंधित है? तो गंगा की सहायक नदी है ये सोन। घाघरा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर को। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। आगे हो सकता है क्वेश्चन हो, मुझे अभी नहीं पता, हो सकता है उसमें क्वेश्चन दिया हो। लोहित नदी किस नदी प्रणाली का अंग है? तो ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का अंग है। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी भीमा किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक से निकल के जाती है। किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के महाकालेश्वर के निकट स्थित? तो कृष्णा बहुत इंपॉर्टेंट है। नुब्रा, श्योक और हुंजरा किस नदी की सहायक नदियां? तो सिंधु की। कौन सी नदी प्रणाली मध्य प्रदेश के बस्तर पहाड़ियों से निकलती है? ये इंपॉर्टेंट है। महानदी और की नदी प्रणाली जो है वो वहां से बस्तर की जो पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है। कौन सी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है? तो कावेरी। भारत के किस स्थान पर यमुना और गंगा का संगम होता है? तो प्रयागराज में होता है। यहाँ पे 3 नदियों का संगम बताया गया है, लेकिन 2 ही नदियाँ आपको देखने को मिलेंगी, गंगा, यमुना और सरस्वती कहा जाता है, लेकिन सरस्वती नदी वहाँ पे आपको देखने को अब नहीं मिलती है। मैंने तो वहाँ पे सिर्फ 2 ही धार देखी हैं, लेकिन संगम बहुत पवित्र जगह मानी जाती है। प्रवर, मंजीरा और मनेर नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी ताप्ती नदी के समांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है? तो ये नर्मदा जो है ताप्ती के विपरीत समांतर बहती रहती है और विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर देती है। तिराप और नोवा किस नदी किस भारतीय राज्य में बहती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। क्योंकि देखो शायद नर्मदा जो है वो इधर बंगाल की खाड़ी में इधर गिरती आके है, और जो ताप्ती नदी है वो शायद पश्चिम दिशा में बहती हुई जाती है। भारतीय नदी प्रणालियों के कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार हैं। भारत की सबसे लंबी नदी तो भाई गंगा है, जो 25-25 किलोमीटर तक फैली हुई है। कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है? तो लूनी नदी, अभी पीछे भी बताया था। किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है? बहुत इंपॉर्टेंट, सतलुज नदी का राकस झील है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे ही बना है। कौन सी नदी जस्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है? सिंधु नदी। भारत की सबसे छोटी नदी तो सोन नदी। झेलम नदी, झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास और सतलुज किसकी सहायक? अरे भाई, किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना नदियां किस राज्य से होकर बहती हैं? तो हिमाचल प्रदेश से। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? बहुत इंपॉर्टेंट, सोन नदी। सांगपो और देहांग किस नदी के नाम है? तो ब्रह्मपुत्र के नाम है ये। किसे बिहार का दुख कहा जाता? आ गया देखो, कोसी नदी, मैंने कहा था ना, इसको शोक कह लें, दुख कह लें, जो भी कहना चाहें। किस नदी को दक्षिण गंगा के भी नाम से जानते हैं? इसी को गोदावरी कहते हैं, वृद्ध गंगा भी कहते हैं, दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। ब्यास नदी जो हिमालय और पंजाब से होकर बहती है किस नदी में जाकर मिलती है? तो सतलुज नदी में मिलनी चाहिए इसको। हाँ, सतलुज नदी में ही मिल रही है। किस नदी को बिहार का शोक फिरा चुका है? कोसी नदी। किस नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को जानते हैं ये। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियां। काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी की सहायक नदियां हैं? तो कावेरी की। साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती हैं? तो राजस्थान। शिप्रा नदी कहां से निकलती है? तो मध्य प्रदेश से निकलती है। सिंधु जल प्रणाली की 3 नदियां कौन सी हैं जो भारत को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल नदी के अंतर्गत मिलती हैं? तो ब्यास, रावी और सतलुज। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो ये कृष्णा की सहायक नदी है। सावित्री नदी किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है ये। चंबल नदी किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है, चंबल नदी जो है ये अपना रास्ता बदल लेती है, इसीलिए इसने बीहड़ नहीं, बहुत कटान कर रखा है। उधर मध्य प्रदेश में हो गया और राजस्थान में हो गया, ये इस साइड में। कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुत्तनी से होकर बहती है? तो नंदी। कौन सी नदी सूरत से होकर बहती है? ताप्ती। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलने से गंगा नदी बनती है? तो देवप्रयाग। ये क्वेश्चन अभी पीछे भी लिखा हुआ था। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होकर
होता है और यह नदी किस सागर में जाकर समाप्त होती है? तो बंगाल की खाड़ी में, जहाँ पे सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, उसका नाम क्या है? गंगा नदी पे ही बनता है, लेकिन सबसे बड़ा डेल्टा जो बनता है वो कहाँ पे बनता है? भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो तापी नदी है। सिंधु नदी और जस्कर नदी का संगम कहाँ पे होता है? तो लद्दाख में होता है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर की पहाड़ियों से होता है। चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना नदियां किस राज्य से? हिमाचल प्रदेश। अभी पीछे भी बताया गया था। प्रायद्वीप भारत की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? तो कावेरी। ये ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही रखा मिलता है हर जगह। चंबल, बेतवा और सोन किस ओर बहने वाली नदियां? तो ये उत्तर की ओर बहती हैं। मूसी तथा भीमा किसकी सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा की सहायक नदियां हैं। बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम दिया जाता है? तो पद्मा कहते हैं उसको। कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? तो पेन्नार। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो यमुना है। किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? तो मंगलूर से बहती है ये। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो मानसरोवर झील है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तिब्बत से ऊपर आपको देखने को मिलेगा ये। भारत के दक्षिण में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो गोदावरी है। इसीलिए इसको क्या है, भारत साउथ की जो है इसको गंगा कहा जाता है, वृद्ध गंगा कहा जाता है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। बिल्कुल भैया। किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है? तो ब्रह्मपुत्र, अभी आपको बताया था। वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी विश्व की 10 लुप्त प्राय नदियों में से एक है? तो गंगा नदी है। लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो अरावली से निकलती है, अरावली की जो श्रेणियां हैं वहां से। असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवाहित करती है? तो धुबरी। मेची नदी जो भारत और नेपाल दोनों देश से होकर बहती है वह किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की है, महानंदा नहीं। काबिनी नदी किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी की। किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? तो गंगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियाँ हैं। बिल्कुल, बहुत बार आया है, अभी इसी पेपर में आपको इतने बार देखने को मिला है। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र जो जल क्षेत्र के पृथक करता है? तो कौन करता है? आंवला करता है। कौन सी प्रायद्वीप नदी भारत में पश्चिम में बहने वाली नदी है? तो नर्मदा नदी है। घाघरा और सोन किसकी सहायक नदियां हैं? तो गंगा की हैं। कौन सी नदी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहती है? तो कल्पपोंग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार अब तक पूछा जा चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे डबल अंडरलाइन करता हूँ और स्टार बना देता हूँ। धनसिरी किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं। कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती है? तो कौन निकलती है? नर्मदा निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर से पिघलने से बना पानी किस नदी का प्रमुख स्रोत है? तो नुब्रा। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। प्रायद्वीप की बात कर रहा है, ठीक है। प्रायद्वीप का मतलब होता है जो समुद्र के किनारे किनारे जो चलती रहे, समुद्र के समानांतर जो चले, उसको प्रायद्वीप नदी कहते हैं। ऐसे समझ सकते हैं, ये जो एरिया हमारा जो इस तरीके से जो ऐसे ऐसे करके जो चलता हुआ जाता है बांग्लादेश बनाते हुए, तो ये इधर भी समुद्र है, इधर भी ऐसे ऐसे करके समुद्र फैला है। तो यहाँ पे अगर कोई नदी बहते हुए ऐसे गिरती जाके है या कोई नदी ऐसे ऐसे बहती है तो इसका मतलब ये प्रायद्वीप नदी कहलाएगी। चलिए, सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने वाला बन नुब्रा को बताया था। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी गोदावरी हो जाएगी। कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? तो कृष्णा हो जाएगी। रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? ये बहुत बढ़िया, रामगंगा मुरादाबाद से होकर बहती है, तो कार्बेट जो है ये राष्ट्रीय उद्यान से निकलती हुई जाएगी। कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है? लूनी नदी होगी, हाँ लूनी नदी है, बिल्कुल सही। सूरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, वो कहाँ से निकलती है? तो मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। कावेरी जल विवाद किन दो नदियों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यमुना नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? अभी आपको पता था, प्रयागराज में, जो त्रिवेणी संगम कहा जाता है। त्रिवेणी मतलब 3 होता है। नर्मदा और तप्ती किस ओर बहती हैं? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ पर मिलती हैं? तो देवप्रयाग में, बहुत बार पूछा गया।
बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक, तो सोन नदी का जो है उद्गम स्थल अमरकंटक में है। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है, तो अंकेश्वर जो ओंकारेश्वर जो है वहां से है। नर्मदा नदी की औसत लंबाई तो 1300 किलोमीटर है। कौन सी दक्षिण नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि की सबसे बड़ी है, कौन सी दक्षिण नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। अच्छा, तो महानदी होना चाहिए, महानदी ही है। गोदावरी मत जाना, गोदावरी अलग चीज है। किस नदी के ऊपर ही मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है, लूनी नदी। महानदी का उद्गम इसमें समझ लीजिए जैसे ऐसे करके नदी बनी हुई है पूरी, तो ये पानी बह रहा है, ठीक है। मान लेते हैं ये ऊपरी हिस्सा है तो इसमें मीठा पानी है, ठीक है। और सेम चीज यही नीचे भी जल बह रहा है और ये जो जल है ये आपको खारा पानी है। अब सोचो अगर ये वाला हिस्सा आप भर लीजिए, ये वाला जो हिस्सा है अगर आप भर लेते हैं, रुको जरा इसको रेड पेन से करते हैं भाई थोड़ा सा, हाँ, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा अगर आप मान लो भर लेते हैं, जग में भर लें, तो इसका मतलब सिर्फ नींबू डालने को रह जाएगा, शिकंजी तो आपकी तैयार हो गई। क्योंकि ऊपर मीठा नीचे खारा, मीठा और खारा मिलकर दोनों में नींबू शिकंजी डालिए, नींबू शिकंजी बन जाएगी। चलिए, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो छत्तीसगढ़ है। अमरकंटक की पहाड़ियों से तो नर्मदा और सोन निकलती है, क्योंकि एमपी का क्वेश्चन है, देखो इसलिए एमपी में पूछा गया है। गंगा नदी किस देश से होकर बहती है, तो भारत और बांग्लादेश में जाके मिलती है। फरक्का जल सहभाजन संधि किन दो नदियों के बीच, किन दो देशों के बीच है, तो भारत और बांग्लादेश के। भारत की कौन सी सबसे चौड़ी नदी है, तो ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी नदी है। बेतवा नदी किन पहाड़ियों से निकलती है, तो विंध्यन पहाड़ियों से। यमुना और बेतवा नदी का जो संगम है वो कहाँ है, हमीरपुर में है। भारत की वृद्धतम नदी गंगा कही जाएगी। गंगा नदी का दूसरा नाम भागीरथी, बिल्कुल भैया। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संचित क्षेत्र है, तो उत्तर प्रदेश में। नदियां ही हैं उत्तर प्रदेश में, अच्छी खासी नदियां हैं। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो सरस्वती नदी, जो कि अब लुप्त प्राय है। किस नदी का बागड़ व कांडल की भांग गंगा भी कहा जाता है, तो माही। स्पीति नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो कुंजम दर्रा जो है, कुंजम दर्रा है वहाँ है। ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी के में शामिल होने के बाद किस नाम से जानी जाती है, तो जमुना के नाम से जानी जाती है। बाणगंगा हिमाचल प्रदेश के किस नदी की सहायक नदी है, तो ब्यास नदी की। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, तो उसमें नर्मदा हो जाएगी। सोन नदी किसकी सहायक है, तो गंगा की सहायक नदी है। पूर्वी रामगंगा कहाँ से निकलती है, तो ये नासिक ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, नामिक ग्लेशियर से। और बराकर और कुन्नार नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो दामोदर की सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी चीन, भारत, बांग्लादेश से होकर बहती है, तो ब्रह्मपुत्र। ये आपको जो प्रैक्टिस के लिए जो नीचे प्रीवियस ईयर के बेस्ड पे जो क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे। अगर इसको भी हम लोग यहाँ पे शामिल करते तो ये वीडियो हमारा लगभग 40 से 45 मिनट का बन जाता। क्वेश्चंस हैं उसमें ज्यादा, तो वहां पे इसलिए क्वेश्चंस का जो पोर्शन है वो आपको अलग से दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, जो आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं तक रखेंगे, ठीक है। ये जो क्लास है हमारी ये यहीं तक रहेगी, बाकी इससे बाहर आपको कोई भी नदी का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो जो आज की क्लास है वो यहीं तक रखेंगे और ये बाकी जो हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में मिलेंगे और ऐसे और भी कुछ वीडियोज के साथ दोबारा मिलते हैं। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।